मन करा अपना काम करना है, बस अपना काम करने के लगन में लगे रहा। वो 27,000 रुपये लेके सिर्फ 2 गाय खरीद दी। हाँ, पैसों की बहुत बड़ी समस्या थी। जितना कमाया उतना हमको घर में नहीं लगा पाए, मकान नहीं बना पाए, सिर्फ गाय खरीदते गए। जिस टाइम पे 3 लाख रुपए महीने की कब होगी ना, दूध बिकने लगा, 1.5 लाख रुपए की बचत होगी, उस टाइम हमने मकान बनाने शुरू किया। मोटरसाइकिल खरीदी, सब चीज दूध से खरीदी। अच्छा, दूध से ही सब कुछ किया आपने? सब कुछ दूध से किया जी। मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, सब कुछ, ट्रैक्टर वैक्टर सब कुछ दूध से। जमीन ठेके पे लेते हैं, लीज पे लेते हैं, वो भी गाय के दूध से लेते हैं। गाय के दूध से लेते हैं। हमारे पास इसके अलावा कुछ है ही नहीं। अगर साल की मैं इनकम की बात करूं तो आप कितने रुपए की इनकम ले लेते हैं गायों से? आप डेयरी फार्मिंग तो करना चाहते हैं, बट मजबूरी क्या रही है? पैसा। बट वो कोई मजबूरी नहीं है, क्योंकि एक हम ऐसे किसान के पास आए हुए हैं जिन्होंने मात्र 27,000 रुपए लगा के डेयरी फार्म शुरू किया था, गायों का फार्म शुरू किया था। और आप देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक लंबी लाइन बन गई। और आप देख सकते हैं मेरे सामने मशीन भी चल रही है। कहने का मतलब ये है कि छोटे फार्म में मशीन भी यूज कर रहे हैं और 18-20 गायों से 20 से 25 लाख रुपए की कमाई भी कर रहे हैं। और अगर इन फार्मर की थोड़ा सा मैं कहानी की बात करूँ ना, तो पहले ये प्राइवेट जॉब करते थे। प्राइवेट जॉब छोड़ करके इन्होंने अपना एम्पायर बनाया, मतलब अपने खेतों में इन्होंने डेयरी फार्म बना लिया। तो क्या कुछ सच्चाई इस डेयरी फार्म की यहाँ के ऑनर से मिलेंगे। और सबसे खास बात यह है कि आप कैसे डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं, कितना पैसों का इन्वेस्टमेंट होता है, कहाँ कहाँ पैसे लगते हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा सेटअप है और अच्छा सेटअप, अच्छे खुशहाली पूर्वक चल रहा है। तो वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको फुल डिटेल में जानकारी मिल सके। आपका स्वागत है जी हमारे यूट्यूब चैनल पे। नमस्कार। नमस्कार जी, आपका स्वागत है हमारे फार्म पे। धन्यवाद जी। आपका नाम क्या है जी? मनीष कुमार जी। मनीष कुमार। मनीष जी, जैसे हमने आपके बारे में सुना कि आप पहले प्राइवेट नौकरी करते थे और मात्र आपने 27,000 रुपए लगा के डेयरी फार्म शुरू किया था। तो ये कैसे कारोबार शुरू हुआ और कहाँ आप जॉब करते थे? सबसे पहले हम उसके बारे में जानकारी लेना चाहेंगे। सबसे पहले पानीपत में जो करता है जनरल मैनेजर की पोस्ट पे, एक्सपोर्ट हाउस में। अच्छा। मन करा अपना काम करना है, बस अपना काम करने के लगन में लगे रहा। वो 27,000 रुपये लेके सिर्फ 2 गाय खरीद दी थी। 27,000 रुपए लेके 2 गाय खरीदी? हाँ, उसके बाद कमेटी डाल ली, 1 गाय और लिया, उनके पैसे कट गए। उसके बाद दोबारा फिर ऐसे ही करके कमेटी डालता गया और गाय खरीदता गया। गाय खरीदते गए। और आज हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 18 से 20 गाय आपके फार्म में मौजूद है। तो जो आपने 27,000 रुपए लगाए थे, तो गाय कितने लीटर वाली खरीदे थे और कहाँ से खरीदे थे? सबसे पहले 14-15 किलो की थी। 14-15 बाद फिर 20 किलो गाय दूसरी गाय। उस टाइम में गाय सस्ती भी मिल जाया करती थी? हाँ, सस्ती मिल जाती है। अच्छा, तो यहीं आपने लोकल से खरीदा था कि कहीं लोकल बाहर से खरीदा, कई बार नहीं आज तक गया। मतलब सहारनपुर के आसपास ही खरीद लेते हैं? अच्छा, तो कोई आप हरियाणा, पंजाब कहीं नहीं जाके लोकल का ही पशु खरीदा? बिल्कुल जी, आज तक लोकल से, मंडी से नहीं खरीदा कभी पशु। तो आपने लोकल का पशु क्यों चुना? क्योंकि आप मंडी जा सकते थे या हरियाणा जा सकते थे? मंडी में और बाहर चोर बाजार है ना। चोर बाजार है? बताओ कैसे करें उनसे गुजारा। अच्छा, चोर बाजार से बचने के लिए आपने लोकल में ले लिया? हम तो लोकल किसी काश्तकार के पास गए, उनसे गाय खरीद ली। अच्छा जी। व्यापारी से गाय नहीं खरीदी हमें कभी। व्यापारी से आपने गाय नहीं खरीदा? ना जी। अच्छा, ना मंडी से खरीदते ना व्यापारी से खरीदी गाय। तो आपका किसानों के पास से ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा जी। जैसे मैं अभी आपका डेयरी फार्म देख पा रहा हूँ, आपने जैसे फैन भी लगा दिया है, प्रॉपर मैट की भी व्यवस्था है, कहने का मतलब पूरा साफ सुथरा फार्म है आपका। कैमरे भी लगाए हुए। कैमरे भी लगाए हुए हैं। तो ये मतलब कि पहले दिन से सब संभव नहीं हुआ? नहीं, पहले दिन से नहीं। पहले दिन तो मेरा बच्चा साथ में आया था। अच्छा अच्छा। लगभग ये 12-15 साल का था। और हम दोनों दूध निकालते थे आहिस्ता आहिस्ता करके। गाय बढ़ती चली गई तो पता लगा मशीन की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, हमने मशीन खरीद ली। मशीन खरीद ली। तब से बच्चा मेरे साथ है जी। बच्चा साथ है, कहने का मतलब बाप बेटे की मेहनत है। हाँ जी। नहीं, मेरे बच्चे सारा पूरा परिवार मेहनत करता था पहले। अब तो फार्म पे आके हमने बंद कर देना, काम उधर आना बंद हो गया। अच्छा। घर से तो सब परिवार मेहनत करते थे हमारे। तो पहले आपका फार्म कहाँ पे था? गाँव में। गाँव में? हाँ जी। पहले गाँव में था, अब इसको खेतों में ले आए? अब खेतों में लिया है। तो खेतों में ले, जैसे हम देख पा रहे हैं आपने खेतों में आपने पूरा फार्म बना दिया। तो कहने का मतलब ये खेतों में आप कब शिफ्ट हो गए? आपके पास कितनी गाय हो गई तब यहाँ पे आप आए? अभी आए 1 साल से यहाँ। 1 साल से आए? हाँ। तो आपका जैसे स्टार्टिंग में 27,000 आपने लगाया जी। तो जैसे आप वो उसमें से कुछ पैसे और लगाए या उसी के दूध बेचते बेचते आप दूध बेचते गए और पैसे हमारे पे कहीं नहीं है। कोई नौकरी नहीं थी, कोई खेती नहीं थी हमारे पास। अच्छा। 2-4 बीघे धरती है, उसमें तो घास होता है इनका। घास होता है। अच्छा, तो कहने का मतलब ये जो भी पैसा आया सब गायों से आया? हमें घर में नहीं कुछ लगाया। घर में नहीं लगाया? हाँ। जो भी पैसा आता गया आपने डेयरी में लगाते गए, वही जुड़ता चला गया। वही जुड़ता गया, बड़ा फार्म बन गया उससे। बड़ा फार्म बन गया। तो ये आपने जो इतनी बड़ी लंबी लाइन लग गई, तो ये क्या सारी खरीदी हुई है, फार्म की भी तैयार है? एक गाय फार्म की तैयार है, ये वाली अपनी, ये जो दूध निकल रहा है। हाँ जी। ये फार्म का तैयार है घर की। हाँ जी। अच्छा जी। बाकी सब खरीदी हुई है? सब खरीदी। तो आपने जैसे इतना लंबा समय हो गया, तो आपने बच्चे क्यों नहीं तैयार किए? बच्चे तैयार नहीं हो पाए भाई। बच्चे तैयार नहीं हो पा रहा? अच्छा। 1-2 तैयार होते हैं, नस्ल अच्छी नहीं होती, उसको कैसे रखें, हम दे देते हैं किसी और को बछड़ी पालने के लिए। अच्छा। हाँ। तो 27,000 कहने का मतलब 27,000 रुपए वो आपका सक्सेस की बन गई, सफलता की पूंजी बन गई। अच्छा जी। तो इस समय देखा जाए तो आपके पास कितनी गाय हो गई है पूरे फार्म में? 19 गाय हैं। 19 गाय हो गई हैं। अच्छा जी। दूध कितना हो जाता है आपके फार्म में? अभी 1 क्विंटल दूध है। गाय फाल्ट हो रही ना। अच्छा, तो कितना दूध? एक टाइम का 1 क्विंटल दूध है। 2 क्विंटल दूध दोनों टाइम का। 2 क्विंटल का दूध दोनों टाइम का? हाँ। अच्छा जी। तो कितनी गाय दूध दे रही है आपकी?
गायें तो अभी लगभग 17 गाय दूध दे रही 17 गाय दूध दे रही हैं। जैसे मान लीजिए आपको इतनी गाय हो गई, तो इससे आपने जैसे बनाया 1 साल पहले, तो उसके लिए कहीं से लोन लिया कि सर आप दूध बेच हैं। के लोन धीरे कहीं धीरे से किया? नहीं लिया जी मैंने, कहीं से नहीं लिया, ना जी लोन कोई नहीं। कोई लोन अपना पैसा लगा, जितना दूध बेचा, जितने हमारे पास पैसे बचे 1 महीने में इकट्ठे करे गाय लिए। अच्छा, जितना कहने का मतलब है कि पैसा इकट्ठा हुआ हाँ उतने की गाय ले आए, उतने गाय एक एक करके एक एक करके एक एक करके बिल्कुल। फिर आपने जोड़ा है। हाँ किस रेट में खरीदा था इन गायों को? रेट तो इसका 35,000 रुपये या 65 में आई अभी। ये 65 में आई। हाँ जी, अच्छा जी, ये 35,000 रुपये की आई थी, ये 50,000 की आई। ये 50,000 की आई। हाँ जी। तो यही आपने दो लोग, 3 ब्याह हमारे पास ही हो गए। और सस्ती गाय भी मिल जाती है अगर आप किसानों से खरीदते हैं तो। हाँ सस्ती मिल जाती है, किसी की जाए बच्चा पेट में है, दूध खत्म हो गया, अच्छा 2-4 महीने की गाभण है, उसको ले आते हैं 17, 18, 20,000 रुपये की ले आते हैं उनको, अच्छा, पाल लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं। मेहनत कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे करके वो अपने फार्म में बच्चा देगी, हाँ जी। फिर इसके बाद। और ब्याने से पहले लेकर आते हैं, ब्याने के बाद हम गाय नहीं खरीदते। अच्छा, ब्याने से पहले लेके आते हैं। हाँ। तो ब्याने के बाद क्यों नहीं लेते? कहने का मतलब ब्यान अपने फार्म में क्यों मतलब ब्याज आप पसंद करते हैं? ब्याने के बाद तो धोखा करे ना आदमी लोग, धोखा करता है। भाई गाय को कितने कुछ खिला दो, जितना उसका दूध पी गया उतनी पैसे का उसको खिला देते हैं, व्यापारी बन जाते हैं ना। अच्छा, ब्याने से पहले कुछ नहीं कर पाता आदमी, कहने का मतलब ये कि दूध तैयार कर देता है वो। दूध तैयार कर देता है, हमारे यहाँ इतना दूध नहीं होता आगे। ब्याने से पहले कुछ नहीं करता, इसकी परख होती है कि इसके इतना दूध निकल जाएगा, उतना दूध दे देती है आगे। अच्छा जी, तो कहने का मतलब ये है कि आप इसीलिए जो पशु खरीदते हैं, मतलब कि गाभिन ब्याने से खरीदते हैं, पहले। ब्याने से पहले हाँ, खरीदते गाभिन खरीदते हैं हैं। 4 महीने 5 महीने, ताकि सस्ता एनिमल मिल जाता है, सस्ता मिल जाता है, और इसको तो इसको आप तैयार कर लेते हैं तो अच्छे रेट से बिल्कुल में पड़ जाता है। हाँ। अच्छा जी, आपने अभी तक डेयरी से क्या क्या कमाया? जो कमाया वही नहीं लगाया। क्या क्या लगाया आपने, क्या क्या खरीदा? ट्रैक्टर खरीदा, जनरेटर खरीदा। ट्रैक्टर कितने का आया था? ट्रैक्टर आ 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए का? हाँ जी, सेकेंड हैंड लिया था क्या? सेकेंड हैंड लिया। अच्छा, और जंगलेटर 50,000 रुपये का। 50,000 रुपए का। हाँ। और शेड भी बनाने में 2-2.5 लाख रुपए आपने खर्चा कर दिया होगा। शेड बनाने में 10 लाख रुपए लगे, क्योंकि सारा बाहर से पैसा है, तो सारा मतलब कि खरीदना पड़ा। सब कुछ खरीदने के लिए। तो कहने का मतलब सब गायों की देन है। सब गायों की देन है। अच्छा, जैसे आप नौकरी छोड़ के आए तो आपको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा फार्म में? पैसे के लिए दिक्कत आई। तो मतलब पैसों की समस्या थी। हाँ, पैसों की बहुत बड़ी समस्या थी, जितना कमाया उतना हमको घर में नहीं लगा पाए, मकान नहीं बना पाए, सिर्फ गाय खरीदते गए। शायद गाय खरीदते रहे। हाँ, मतलब जो गाय से कमाते गए गाय ही खरीदते गाय गए, खरीदते गए, आपने मकान नहीं बनाया, कुछ नहीं बना। और भी जितने भी शौक सब मारते गए। जिस टाइम पे 3 लाख रुपए महीने की का वो होगी ना, दूध बिकने लगा, 1.5 लाख रुपए की बचत होगी, उस टाइम हमने मकान बनाने शुरू किया। अच्छा, तो मकान भी बन गया, मकान भी बन गया, सब कुछ बन गया जी, फार्म भी बन गया, फार्म मकान सब अब धीरे धीरे ओके कर लिया। सब बन गया जी। अच्छा जी, मोटरसाइकिल खरीदी, जो सब चीज दूध से खरीदी, अच्छा दूध से ही सब कुछ किया सब आपने? कुछ दूध से किया जी। मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, सब कुछ, ट्रैक्टर पैक्टर सब कुछ दूध से जमीन ठेके पे लेते हैं, लीज पे लेते हैं, वो भी गाय के दूध से लेते हैं। गाय के दूध से लेते हैं। कहने मतलब हमारे जो भी हम पास इसके पार अलावा खड़ा कुछ किया, है ही नहीं, गाय के अलावा कुछ नहीं है। कुछ नहीं गाय। गाय ने ही आपको कहने का मतलब जिंदा रखा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जो भी ऑक्सीजन दे रही नौकरी है गाय दे छोड़ने रही के है। बाद मैं जो गाय नहीं पाला, हमें मान लो, गाय नहीं पाला है। हाँ जी। अच्छा जी, तो जैसे मान लीजिए आप मेहनत किए खुद से, तो आपने वर्कर को रखा या आप ही सब मेहनत हमें करते कोई हैं? वर्कर नहीं रखा, कोई वर्कर नहीं रखा। बिल्कुल नहीं। तो आपने वर्कर क्यों नहीं रखा? जरूरत नहीं पड़ी हमें, अच्छा, खुद हमें खुद नौकरी की जरूरत थी, बताओ मैं वर्कर को क्या नौकरी देगी। अच्छा, कहने का मतलब आपको खुद नौकरी की जरूरत थी, खुद काम की जरूरत थी, इसलिए आपने। 2 लड़की 1 लड़का, एक मेरी घरवाली और एक में, हम 5 आदमी घर में। हमें खुद नौकरी की जरूरत थी, इतने पैसे थे ही नहीं हम कहीं नौकर रखा है, वर्करों को रखना। अच्छा, तो आपने खुद से सारा काम किया, खुद से किया। और आप देख सकते हैं कि जैसे भाई हैं अभी 12th क्लास में है, भाई पूरा काम कर रहा है, ये देखो। हाँ जी। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे कोई वैसा नहीं है कि भाई मैं काम नहीं करूंगा, घूमूंगा फिरूंगा। नहीं, 24 घंटे मेहनत करने वाले, एटीएम की तरह काम करते हैं हम। अच्छा जी, तो सर मैंने सुना है कि गायों में गाभिन होने की समस्या बहुत है, तो आप कैसे मैनेज करते हैं? इससे करते हैं रेपलोन से। रिप्रोन से? हाँ जी, 25-25 ml 20 दिन तक देते हैं। 25-25 ml 20 दिन तक देते हैं। हाँ, इससे क्या फायदा रहता है, मतलब कैसे करते हैं? टाइम से गाभन हो जाती है, गाभन ठहर जाती है। अच्छा, इसका क्या फायदा मिलता है? जो गाय गाभन नहीं ठहरती, मरा तार देती है। अच्छा, जो मरा तार घेरती है, हाँ जी। गाभिन नहीं ठहरती, मतलब गाभिन होने के बाद भी नहीं ठहरती। हाँ जी, उसमें ये रिप्रोन का फायदा मिलता है आपको। उसका फायदा मिलता तो कितने % रिजल्ट इसका मिला आपको? है 70 से 80% तक। 80%? करने का मतलब जो आपका फार्म है बढ़िया चल रहा है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं हमें। अच्छा जी, तो दूध आपके फार्म में होता है 2 क्विंटल, वो कहाँ बेचते हैं आप? मदर डेयरी का हमारा सेंटर लगाया घर पे। अच्छा, सेंटर में, घर पे या कहीं बाहर? नहीं, गाँव में ही है, घर पे। गाँव में? हाँ जी। तो क्या रेट से दूध जा रहा है आपका? 38 से 40 रुपये चल जाता है। 38 से 40 रुपए? हाँ जी। 35 का रेट मार लगता है लगभग। 35 रुपए का रेट मतलब मिनिमम आता है? मिनिमम आता है। अच्छा जी, तो दूध आपका ठंडियों में तो ज्यादा बढ़ जाता होगा कि यही सेम हो रहा है? बढ़ जाता है, 3-3 क्विंटल चल जाता है। 3-3 क्विंटल पहुंच 300 किलो दूध देता है। 300 किलो हो जाता है ठंडियों में। हाँ जी, अभी गर्मी में आने 2 वाली क्विंटल गाय रहता है, है?
अभी कुछ गायें और भी आने वाली है, उनका दूध बढ़ जाएगा। 25-25 लीटर की गाय है हमारे पास ही। अच्छा जी। अब ये गाय भी आनी, एक उधर गाय खड़ी वो भी आवेगी अभी। अच्छा, वो भी आ जाएगी। हाँ जी। जैसे 2-3 गाय भी आ जाएंगी तो अभी दूध का उत्पादन और ये बढ़ेगा। दोबारा भी आ जाएगी अभी लगभग 2 महीने में हम्म। दूध का उत्पादन बढ़ जाएगा। अच्छा जी। तो जो आपके यहाँ गाय है दूध मतलब कितने दिनों तक देती हैं फिर प्रेग्नेंट हो जाती है? कहने जैसे पहले आज ब्याई कितने दिन में गाभिन ब्याने हो से जाती 1 महीना पहले छोड़ना पड़ता है उनको। है? 1 महीने पहले छोड़ देते हैं। हाँ जी। अच्छा जी। तो कहने का मतलब ये है कि आपने खुद से मेहनत की हाँ जी। और अपने पैर खड़ा कर लिया। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा जी। अगर साल की मैं इनकम की बात करूं तो आप कितने रुपए की इनकम ले लेते हैं गायों से? 10 से 12 लाख रुपए कमा लेते हैं। 10 से 12 लाख रुपए की। 20-25 लाख का दूध बिकता है। 50% इसमें मेरा खर्चा आ जाता है अपना। 50% खर्चा आ जाता है और 50% इसमें बचत हो जाती है। तो कभी कभी बढ़ भी जाता है खर्चा। अच्छा, जैसे अभी तो हमें कभी कभी खर्चा घट जाता है। घट जाए, जैसे अभी मैं दाने में देख पा रहा था कि आप फीड डाल रहे हैं किसी कंपनी का और इस ड्रम में कुछ और था, तो क्या एक गाय को कितना फीड दे रहे हैं आप? 2.5 से 3 किलो फीड एक टाइम में देते हैं कम से कम। 3 किलो? हाँ जी। उसमें से तिवाना फीड कितनी देते हैं और ये कितना देते हैं आप जो चने का? आधा किलो चने की चूरी, हम्म। सरसों की खल मिला देते हैं थोड़ी इसमें। सरसों खल कितनी देते हैं? लगभग सारी गायों को एक पाव 300-400 ग्राम तक दे देते हैं। 300-400 ग्राम। अच्छा जी। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने सुना है कि गायों को यूपी में पालने में बड़ी समस्या होती है, बीमारी बहुत आती है, तो वो आपको सामना उठाना पड़ रहा है? आते हैं थोड़ी बहुत तो देखो सहन करनी पड़ेगी। सहन करनी पड़ेगी। तो डॉक्टर लगा रखा है आपने या कैसे? परमानेंट डॉक्टर है अपने पास। परमानेंट डॉक्टर है? हाँ, अगर कभी कोई दिक्कत आती है एक बार देखता है ठीक हो जाती है। एक बार देखता है ठीक हो जाती है, दोबारा दिखाने की जरूरत है। दोबारा दिखाने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी। तो कहने का मतलब ओवरऑल बढ़िया चल रहा है आपका? बहुत बढ़िया चल रहा है। तो ये नए किसानों के लिए कैसा काम हो सकता है डेयरी? बहुत अच्छा काम है। अच्छा, तो इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा वो बताइए हमें। व्यापारी से गाय ना खरीद दे, अपने हाथ से काम करे। अच्छा, अपने हाथ से काम करें, व्यापारी से गाय ना खरीदे। तो भी गाय खरीदनी है आप ढूंढ के किसानों से खरीदें। हाँ जी, किसानों से खरीद दे। और क्या लगता है आपको कि इसमें अगर डेयरी फार्मिंग में फायदा लेना है तो किन किन बातों पे और ध्यान देना पड़ेगा? अपने हाथ से काम करेगा सब कुछ पता रहेगा उसको, दूध कैसे निकलेगा, फल में कोई कमी तो नहीं आएगी, गाय को कोई बुखार तो नहीं है। अच्छा, कहने का मतलब यही है कि व्यापारी से गाय ना खरीदे, अपने हाथ से काम करे। अपने हाथ से काम करे। और यहाँ पे अपने सोलर सिस्टम भी लगा रखना है फार्म में? हाँ जी, सोलर सिस्टम लगा है। यहाँ बिजली नहीं हमारे पास। बिजली नहीं है तो कितने वाट का सोलर सिस्टम लगा रखा है? 5 किलोवाट का। 5 किलोवाट का। ये भी दूध बेच के लगाया है? सब दूध से। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय निकाल करके अपनी जो कामयाबी की स्टोरी है वो बताई हमारे चैनल के माध्यम से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी दूर से चल के हमारे फार्म पे आए। ओके जी।